अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात देने जा रहा हूं। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि हम उम्रा का सस्ता पैकेज कैसे बनवाएं, क्योंकि सिंपली ट्रैवल एजेंसी के पास जाते हैं, वहां पे जाके कहते हैं कि हमने 14 दिन के लिए या 21 या 28 दिन के लिए स्टे करना है मक्का और मदीना पाक में। इतने फासले पर हमें ये रहाइश दी जाए और इस दिन हमने फ्लाइट टिकट करवानी है, तो हमें पैकेज बता दें। और जब उनको 2.5 लाख पौने 3 लाख का पैकेज मिलता है तो वो परेशान होकर बैठ जाते हैं कि यार हमने तो 2 लाख का एस्टिमेट बनाया था, हमने तो फला बंदे से पैसे पकड़े थे, अभी हमने साथ लेकर जाने के लिए कोई पाकिस्तानी 1 लाख रुपए या इंडियन हमने 30-40 हज़ार रुपए भी लेकर जाना है, जो कि रियाल में हमने कन्वर्ट करवाना है, वहां पे खाना पीना है, अखराजात करने हैं, तो हम कैसे इतना एक्सपेंस करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको सस्ता तरीन उम्रा पैकेज बनाने का तरीका बताने लगा हूं। इन बातों पर अमल करेंगे तो तमाम तर परेशानी से बचेंगे, पैकेज भी सस्ता बनेगा और आप उम्रा से वापस आकर 3-4 माह बाद फिर आप कहेंगे कि हमने फिर उम्रे पर जाना है, उम्रा तो बहुत सस्ता है। चंद पॉइंट आपको बताऊंगा, यकीन कीजिए आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे और आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा। कई दफ़ा आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी लगती हैं, लेकिन जब उसका बेनिफिट आपको मिलता है तो आप हैरान हो जाते हैं कि उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहला आपको पॉइंट बताऊं कि अर्ली बुकिंग। जब भी आपने उम्रा पर जाना है, आपने अर्ली बुकिंग करवानी है। आपके माइंड में पहले से प्लान होना चाहिए, कम से कम 1-1.5 माह पहले आप ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें और उनसे आप बात करें कि हम इस महीने उम्रा पर जाना चाहते हैं, लिहाजा पहले से ही फ़्लाइट टिकट आप देख कर रहे, जहाँ पे फ़्लाइट टिकट सस्ती मिले फौरी तौर पर आप हमारे नाम की बुक कर दें। और इसी तरह अर्ली बुकिंग में 1 से 1.5 माह का गैप होता है, कहीं ना कहीं पे आपको स्पेस मिल जाती है उम्रा सस्ता हासिल करने की। नंबर 2 पे आएगा कंपैरिजन प्राइस फ्रॉम वेरियस ट्रैवल एजेंट। आपने डिफरेंट ट्रैवल एजेंटों से प्राइस लेकर जो आपने पैकेज लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने 21 दिन का पैकेज लिया है, 500 मीटर फासले पर रहाइश ली है, सऊदी एयरलाइन करवाई है, तो आपने यही पैकेज 3 से 4 ट्रैवल एजेंटों के पास रखना है। वहां से आपने उनसे पैकेज रेट पूछना है और फिर जिस अपने जानने वाले से आप पैकेज ले रहे हैं उनसे आपने कंपैरिजन करना है कि कहीं ये ना हो कि आपके जानने वाला आपको पैकेज एक्सपेंसिव दे रहा हो और दूसरे लोग आपको सस्ता दे रहे हों। थर्ड नंबर पे आएगा फ्लेक्सिबल डेट। इफ पॉसिबल बी फ्लेक्सिबल विद योर ट्रैवलिंग डेट। अगर पॉसिबल हो तो अपनी ट्रैवलिंग डेट के साथ आप लाजमी फ्लेक्सिबल रहें। फॉर एग्जांपल आप अगर ट्रैवल एजेंट को कहेंगे कि मैंने फ्राइडे वाले दिन फ्लाई करना है या सैटरडे या संडे फ्लाइट करना है, तो याद रखिएगा कि इन दिनों में फ़्लाइट रेट वैसे ही एक्सपेंसिव होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इन दिनों में फ़्लाइट रेट सस्ते होते हैं। इसी तरह दिन के टाइम में आप फ्लाई करेंगे तो रेट ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। रात के वक्त फ्लाई करेंगे, रात के 12, 1, 2, 3 बजे वाली फ़्लाइट आप लेंगे, वो सस्ती होती हैं। पता चला ना आपको नई मालूमात, इससे पहले आपको नहीं था पता ये चीज़ें। तो इस तरह फ्लेक्सिबल डेट और फ्लेक्सिबल टाइम ये आपको बेनिफिट देगा आपका पैकेज सस्ता करने में। अलबत्ता मैं इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूं अगर ट्रैवल एजेंट आपको सस्ती टिकट नहीं दे रहा, हालांकि वो सस्ती टिकट बना के खुद बेनिफिट ले रहा है, तो इसमें मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं, आपके तल्लुक वाला ट्रैवल एजेंट है, आप उससे बात कीजिए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए। फोर्थ नंबर पे आएगा अकोमोडेशन ऑप्शन। स्टे डिसेंट बट बजट होटल और गेस्ट रूम। आप हमेशा बजट होटल या गेस्ट रूम में स्टे करें, लेकिन ये आप ख्याल रखें कि वो डिसेंट रहाइश हो। ये ना हो कि बहुत गंदी मैली कुचैली हो, सफाई का इंतजाम ना हो, अमला उसका अच्छा ना हो। आपने ये थोड़ा सा ख्याल कर लेना है। फिफ्थ नंबर पे आएगा ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। आपने उम्रा के तहत जो भी ट्रांसपोर्ट लेनी है, आपने कोशिश करनी है ट्रैवल विद ग्रुप। आपने ग्रुप की सूरत में ट्रैवल करना है। जो आपको वीजा के साथ ट्रांसपोर्ट मिलती है, ऑलवेज यूज दो ट्रांसपोर्ट, ना कि आप अपनी प्राइवेट टैक्सी करवाएं या आप बुलेट ट्रेन के जरिए जाएं, वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी एज कंपेयर टू शिरका ट्रांसपोर्ट। नंबर 6 पे आपको बताऊंगा पैकेज इंक्लूड। आपने ध्यान रखना है कि आपको जो पैकेज दे रहा है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहा है। ये ना हो कोई बड़ी एक्सपेंसिव सर्विस ट्रैवल एजेंट आपके पैकेज से निकाल रहा हो, बाद में आपको सेल्फ परचेज करनी पड़े, तो वो तो आपका पैकेज जो है बजट ही आउट हो जाएगा। तो आपने ख्याल रखना है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी सर्विसेज होती हैं जो एडिशनल में आपको बिल्कुल फ्री में ऑप्शनल मिल जाती हैं। 7 नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, ऑफ पीक ट्रैवल। ऑफ पीक ट्रैवल से मुराद है कि जिन दिनों में रश बहुत ज़्यादा कम होता है, जो पीक डेज नहीं होते, उन दिनों में आप ट्रैवल करेंगे तो आपका ट्रैवल सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उन दिनों में होटल, फ्लाइट और इवन के वीज़ा के रेट भी थोड़े कम हुए होते हैं, तो आपका पैकेज में काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। नंबर 8 पे आएगा लोकल असिस्टेंस। अगर आपका कोई जानने वाला सऊदी अरबिया में लोकल है और अगर जद्दा में या मक्का या मदीना पाक में है, तो क्या ही बात है, आप पहले से उनके साथ राब्ता रखें, उनको बताएं मैं इतनी देर के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ,
यकीन कीजिए वहां पे जाएंगे वो आपको सस्ती शॉपिंग का भी बताएगा, सस्ती खजूरें कहाँ से लेनी है और इजीली किस तरह आपने उम्रा अदा करना है। और लोकल ट्रांसपोर्ट पे जो एक्स्ट्रा आपने ट्रैवल और ज़ियारत करनी है, काफ़ी ऐसी शटल सर्विस होती है जो बिल्कुल मुफ्त में होती है। तो लोकल आपको असिस्टेंस अच्छी हो जाएगी। जो आपके फ्रेंड ऑलरेडी सऊदी अरबिया में रह रहे हैं उनसे आप लाजमी रब्ता रखें। नेक्स्ट नंबर आएगा रिसर्च एंड रिव्यू योर पैकेज। जो आप अपने दोस्त से पैकेज ले रहे हैं उसके बारे में रिसर्च कीजिए और उसका रिव्यू कीजिए। रिव्यू उन लोगों से कीजिए जो इनके तहत पहले से उम्रा पर गए हुए हैं, और रिसर्च ये कीजिए आया ये पैकेज बिल्कुल इसने अमाउंट ठीक मुझे दी है, होटल ठीक दिया है, हर तरह की सर्विसेज अच्छी है। और रिव्यू लीजिए कि इनकी ऑलरेडी पहले लोगों को सर्विस जो दी गई है वो किस तरह की है। और ये भी आप ख्याल रखिएगा कि कहीं ये फरार तो नहीं करते, उम्रा में बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं कर रहे। और नंबर 10 पे आपको फाइनल बताने लगा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलवेज वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ ट्रैवल एजेंसी एंड मेक श्योर दे आर ऑथोराइज्ड टू अरेंज द उम्रा ट्रिप। आपने हमेशा इस चीज का ख्याल करना है कि जिस एजेंसी के थ्रू हम उम्रा के लिए जा रहे हैं क्या ये ऑथोराइज्ड है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और क्या ये उम्रा ट्रिप के लिए ऑथोराइज्ड है, इसके थ्रू हम उम्रा के लिए जा सकते हैं। अगर हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े तो हम किस अथॉरिटी के थ्रू इनसे बातचीत कर सकते हैं और ये कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको मालूमात दे दी है, यकीन कीजिए आपको पूरे यूट्यूब से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिलेंगे। इन बातों पर अमल कीजिए, इसमें आपकी भलाई है। वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो। नए आने वाले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।